नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं गोरखपुर की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल आज गोरखपुर वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने अपनी पहचान को छुपाने का संकट भी नहीं है और अपने ही जनपद में, अपने ही गांव और अपने ही घर में उसको नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। और ये लगातार गीड़ा में हो रहा निवेश इस बात की गारंटी देता है। एक तरफ निवेश होगा, दूसरी तरफ जो निवेश होगा वह पर्यावरण के अनुकूल निवेश होगा। पर्यावरण के सुरक्षा को ध्यान में रख करके निवेश होगा। पर्यावरण के मानकों को पालन करते हुए निवेश होगा। सीटीपी का निर्माण, जो भी यहां पर औद्योगिक कचरा निकलता था, वह औद्योगिक कचरा अब प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा। हमारी आमी नदी को, राप्ती नदी को अब प्रदूषित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सीटीपी के माध्यम से जो भी इम्प्लुएंट इससे निकलेगा उन सब का ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट के बाद वो पानी फिर से उद्योग में भी इस्तेमाल हो सकता है, खेती के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और साथ साथ अगर नदी में भी गिरता है तो उसके कारण कहीं पर भी कोई प्रदूषण नहीं होना है। यह पहली बार गीडा में पिछले दशकों से, पिछले 35 वर्षों से गीडा में काम चल रहा है, लेकिन सीटीपी के निर्माण का कार्य, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्किल डेवलपमेंट का, सीपेट के स्किल डेवलपमेंट का यह कार्यक्रम भी 5 एकड़ क्षेत्रफल में प्रारंभ होने जा रहा है और इसका भी आज यहां पर कार्यक्रम यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। अब यहां का युवा इस प्लास्टिक पार्क में सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का और डिग्री का कोर्स करके यहीं पे नौकरी प्राप्त कर सकता है, या देश के अंदर और दुनिया के अंदर नौकरी उसके लिए हाथ में रखी होगी। कहीं भी जाएगा उसके लिए नौकरी की एक बौछार होगी। यह सुविधा भी इसी गीडा में प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही गीडा के विकास से जुड़े भी बुनियादी सुविधाओं, सड़क के लिए, ड्रेनेज के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए और अन्य बिजली आदि की व्यवस्था के लिए 281 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही यहां पर आज अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के कोका कोला बॉटलिंग प्लांट, जिसमें 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, हजारों युवाओं के लिए नौकरी की सुविधा प्राप्त होगी, उसका भी आज भूमि पूजन का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। अकेले यह प्लांट ही 1200 से लेके 1500 लोगों को नौकरी देगा, 1200 से 1500 लोगों को। प्लास्टिक पार्क में 120 करोड़ रुपए की 3 इकाइयों के लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पर हो रहा है, जिसमें पहला जो हमारा प्लास्टिक पार्क है, इस प्लास्टिक पार्क के लिए आज यहां पर जो कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, उन सब में जो मैंने पहले भी कहा कि 3 इकाइयां 1200 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं का जिनका लोकार्पण भी यहां पर किया जा रहा है।
जिसमें टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, ओमफ्लेक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, गजानन पॉलीप्लास्ट, इन सबको मिलाकर के यह निवेश यहां पर हो रहा है और यह भी सैकड़ों नौजवानों के लिए नौकरी की एक नई संभावनाओं को लेकर के आया है। इसके साथ ही यहां पर गीडा सेक्टर में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और कपिला कृषि उद्योग के लिए भी 640 करोड़ रुपए की लागत का यह एक निवेश यह भी आया है, जिसके माध्यम से 1200 से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी इसके माध्यम से अकेले गीडा उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही कालेसर में आवासीय स्कीम, आपने देखा आवास के लिए हम लोगों ने भी आवंटन उपलब्ध कराए। इसमें 400 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 110 एकड़ भूमि में एक आवासीय योजना सेक्टर 11 के रूप में विकसित की गई है और वहां पर आवास भी आवंटन शुरू कर दिए हैं और रवि किशन का भी एक नया आवास का पता वहां के आसपास कहीं पर है, अब कहां पर है उन्होंने मुझे भी नहीं बताया है। यहां पर ये आवास के ई लॉटरी से जिन लोगों के आवास आवंटित हुए हैं उनमें से कुछ को आवंटित कर दिया गया है, शेष लोगों को भी आवंटित होगा। और इसके साथ ही यहां पर औद्योगिक योजना के भी भूमि आवंटन का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी, अशोक रबड़ रोल्स, सीआर ग्लोबल पल्स लिमिटेड, इन सभी के लिए भी आज यहां पर भूमि आवंटन का कार्य हुआ है और